नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। इसी क्रम में आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है कलाम एकेडमी के फाउंडर और CEO श्री विकास मिश्रा जी को। तो विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। विकास जी, पहले तो आप हमें ये बताइए कि ये जो कलाम एकेडमी का कंसेप्ट है ये क्या है, क्या कंसेप्ट है और कैसे ये लोगों की हेल्प करता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो बेसिकली हम लोग लोगों को हेल्प करते हैं उनका ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट करने में। तो अभी देखोगे आप तो बहुत सारे अपने इंडिया में रिटेलर्स हैं जिनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ये जो ऑनलाइन का वेब चल रहा है अपने कंट्री में। एंड जो भी थोड़े अच्छे लोग हैं वो मॉल चले जाते हैं, तो आपके घर के बगल वाला जो रिटेलर है उनको बहुत परेशानी हो रही है अभी, क्योंकि उनके जो है उनके पास जो कस्टमर आते हैं, जो मॉल चला गया वो उनके पास से चला गया, जो और अच्छे कस्टमर वो अब ऑनलाइन प्रेफर करते हैं, तो पड़ोस का दुकानदार है उनको थोड़ा नुकसान हो रहा है। तो हम लोग अपने कलाम एकेडमी के माध्यम से कोशिश करते हैं कि ऐसे रिटेलर्स की मदद कर पाएँ उनका अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने में। इसका क्या विजन एंड मिशन है कलाम एकेडमी का? तो हम लोग चाहते हैं कि अपने कलाम एकेडमी के थ्रू ओवरऑल बहुत सारे रिटेलर्स की हेल्प करें। ओवरऑल 1 मिलियन रिटेलर्स की इंडिया में हम लोग हेल्प करें, ये हम लोग का ओवरऑल विजन है कलाम एकेडमी को लेके। मतलब कई बार हम लोग देखते हैं कि जब बड़े बड़े मॉल्स हमारे शहरों में खुलते हैं तो जो छोटी छोटी आसपास की दुकानें हैं वो सफ़र करती हैं, उसे कोई नहीं पूछता। तो आप वैसे एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करते हैं उनको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देकर, ताकि उनके लिए ईज हो। एक्चुअली जो एकदम सबसे नीचे रिटेलर है हम लोगों का, जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर हम लोग बोलते हैं, असली में देखोगे तो मुझे लगता है कि वही एंटरप्रेन्योर है। क्योंकि देखोगे अपने अगल बगल के जो भी ऐसे दुकानदार होंगे, सुबह के 6 बजे उठता है और रात को घर जाते समय उन्हें लगभग मुझे लगता है 9, 10, 11 बज जाते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर टेक का सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, तो अगर हम लोग कोई ऐसा प्रोडक्ट बिल्ड करें जो कि हम लोग कर रहे हैं, सो दैट कि उनका काम थोड़ा आसान हो, उनका लाइफस्टाइल थोड़ा आसान बने, उनके पास अच्छे कस्टमर्स आएँ, ज़्यादा कस्टमर्स आएँ एंड कस्टमर का सही डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो हम लोग का ओवरऑल कलाम एकेडमी के थ्रू ये ऑब्जेक्टिव है। और हम लोगों ने जो अपना प्रोडक्ट बिल्ड किया है जिसके थ्रू लोग अपना ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट करते हैं, तो उन रिटेलर की असली में मदद हो पाती है। बड़े बड़े मॉल्स आसपास खुल जाने से जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेसमैन हैं उनको सफ़र नहीं करना पड़ता, कस्टमर्स का इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो पाता है एक्चुअली। एंड जो हम लोग का प्रोडक्ट है, तो बेसिकली देखोगे तो ऐसे और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जो बोलते हैं कि हम लोग मदद करते हैं, बट ऐसा होता है कि आप उनके प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करिए एंड वो आपको अपना कोई पहचान नहीं दिलाते हैं। तो कलाम एकेडमी में खासियत ये है कि अगर आप हम लोगों से जुड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग अपना कहीं भी को ब्रांडिंग या अपना ब्रांडिंग नहीं करते हैं। हम लोग का कंप्लीट ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि मेहनत आप कर रहे हैं तो आपके नाम से हम लोग आपका एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाए एंड उस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आपको ऑर्डर आए, प्लस आपके दुकान में जितने प्रोडक्ट्स हैं आप उस पर प्रॉपर लिस्ट करके रखिए, ताकि आपको पता चल पाए कि किस प्रोडक्ट का क्या सेल्स हो रहा है, आपको कौन सा प्रोडक्ट यूजर ज़्यादा खरीद रहा है। अभी देखिएगा तो प्रॉब्लम ये भी बहुत बड़ा है कि बहुत सारे दुकानदार को पता ही नहीं होता है कि उनके पास किस प्रोडक्ट का कब डिमांड ज़्यादा रहता है। वो मतलब ऐसे बोलते हो कि मेरे सारे दिमाग में है, लेकिन अब दिमाग की तो लिमिटेशन है ना, कितनी चीज़ें वो रख सकते हैं, ठीक है, कुछ नहीं रख सकते। अभी से मान के चलिए जो 10 साल दुकान चला रहा है, 10 साल पहले आपने देखा होगा जैसे उनकी दुकान थी, आज भी वैसे ही दुकान है, समझ रहे हैं। तो हम लोग कोर प्रॉब्लम हम लोग ये चाह रहे हैं सॉल्व करना कि टेक से उनको ऐसे इनेबल करें और डेटा के थ्रू वो खुद का हिस्ट्री एनालाइज कर पाए एंड उससे अपने आप को ग्रो कर पाए। टेक के अलावा हम लोग उनको हेल्प करते हैं अवेयरनेस में, मतलब देखोगे तो कैसे वो और अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं डिजिटल एरा में, डिजिटल फील्ड में कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अच्छे कस्टमर्स को अपने शॉप के अराउंड। तो हम लोग का ओवरऑल ये ऑब्जेक्टिव है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं वो अगर आपसे कांटेक्ट करते हैं तो वो अपने बिजनेस के खुद का एक ऐप क्रिएट कर सकते हैं जिस पे वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं और बड़े बड़े मॉल्स खुलने से उन्हें नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड देखोगे तो ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अपना देखोगे इंडिया जो है, इंडिया में स्मॉल जो रिटेलर्स हैं उन्हीं से अपना इंडियन इकॉनमी ड्राइव होता है।
ओके तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर टेक्नोलॉजी से उनको अभी इनेबल नहीं करते हैं, लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं इकोनॉमी को भी ग्रोथ होगा एंड अपन को डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम होगा। किस किस तरीके के बिजनेसमैन हैं जो आपसे जुड़ सकते हैं, किस किस सेक्टर्स के बिजनेसमैन हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आपसे जुड़ सकते हैं? तो बेसिकली किसी भी टाइप का आपका प्रोडक्ट है, अगर आप चाहते हैं उसको ऑनलाइन सेल करना, तो आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तो वो प्लेटफॉर्म हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। लाइक अगर मान के चलिए कि आप ग्रॉसरी आइटम सेल करना चाहते हैं हमारे ऐप के थ्रू, तो ग्रॉसरी आइटम सेल कर सकते हैं। देखिए ग्रॉसरी का ऐसा है जो डिमांड पहले था अभी है, एंड जब तक लोग रहेंगे तब तक ग्रॉसरी तो यूज करेंगे ही करेंगे। एवरग्रीन मीडियम चेंज होते जा रहा है। पहले लोग अपने बगल में जाके खरीदते थे, अब वो है कि मॉल जाना पसंद करते हैं या ऑनलाइन परचेज करना पसंद करते हैं। तो उनका कंज्यूमर बिहेवियर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। दुकानदारों को भी अपने आप को धीरे धीरे जो है कि अपग्रेड करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर वो चाहते हैं कि समन्वय बना के रखें कंपटीशन पे। तो हम लोग का जो ऐप है, उस ऐप के थ्रू अपने वो ग्रॉसरी आइटम्स को लिस्ट कर सकते हैं। लेट से अगर मान के चलिए आपकी कपड़े की दुकान है, तो आप उसमें अपना कपड़ा भी लिस्ट कर सकते हैं। लेट से मान के चलिए कि आपको मन है कोई सर्विस प्रोवाइड करने का। अब जैसे देखोगे आपकी बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं अपने जो आपके नियर बाई के एरिया में जो अच्छा सर्विस देते हैं, स्टिल उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है जिसके थ्रू उनको और ऑर्डर्स आए। ठीक है, क्योंकि आजकल सर्विसेज भी लोग ऑनलाइन सर्च करते हैं। एक बात बताइए विकास जी, बहुत सारे बिजनेसमैन, छोटे बिजनेसमैन या रिटेलर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा टेक फ्रेंडली नहीं होते हैं। उनको नहीं पता है कि कैसे अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करने हैं, कैसे उनको लोगों तक पहुंचाना है। तो उसके लिए क्या किया जाए? वो आपके प्लेटफॉर्म को तो अवेल कर लेंगे, लेकिन फिर उस पर प्रोडक्ट्स लिस्ट करना, उसको आगे चलाना, वो कैसे होगा? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने, एंड आई एम डैम श्योर जितने भी लोग देख रहे हैं उनके दिमाग में भी आ रहा होगा कि मैं ऑनलाइन तो जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे बस का नहीं है, मेरे बस का नहीं है। तो यहाँ पे देखिए टेक्नोलॉजी का यही काम है। प्लस फिर वो फंड्स इकट्ठा करना, कैसे ये सारी चीजें हो? फंड्स मतलब प्रॉफिट एंड ऑल अपना लिंक करना। दो क्वेश्चन हो गए, एक तो फंड्स का हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया कि टेक्नोलॉजी का ऑर्डर्स ग्रैब करना। ठीक है, टेक्नोलॉजी का जो मन में डर है वो कैसे ये होगा? तो देखिए टेक्नोलॉजी का जो देखिएगा ओवरऑल टेक्नोलॉजी का पर्पस ही ये है कि आपका काम आसान बने, समझ रहे हैं? तो हम लोगों ने ऐप को ऐसे बिल्ड किया है कि उसे कोई भी यूज कर सकता है। अगर आप देखिए व्हाट्सएप कौन नहीं चला रहा है आज के डेट में? व्हाट्सएप सारे लोग चला पा रहे हैं। ये कर वो इसीलिए पा रहे हैं क्योंकि व्हाट्सएप को इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि कोई भी आदमी व्हाट्सएप चला सके। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मेरे कॉलोनी में एक हमारे दादाजी रहते हैं, मतलब सबको इसको दादाजी बोलते हैं, कॉलोनी के कलेक्टिव दादाजी हैं। तो मैंने अभी रिसेंटली देखा वो जियो फ़ोन आने के बाद से कि अगर वो डायरेक्टली माइक बीच में टैप करते हैं और बोलते हैं कि हनुमान भजन बजाओ, एंड टेक्नोलॉजी एक्ट लाइक दैट कि उनका काम आसान हो पाता है। वो अगर मान के चलिए कि जो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी, अगर मैं उनको लैपटॉप दे दूँ, बोलो कि आप इसमें भगवान का भजन बजाइए, तो ही विल नॉट नेवर एबल टू डू दैट। बट टेक्नोलॉजी इस तरीके से अडॉप्ट किया गया कि ही इज एबल टू डू दिस। तो हम लोग भी जो टेक्नोलॉजी इनेबल कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, वो इतना आसान है ट्रस्ट में, कि कोई भी उससे कनेक्ट करके अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकता है। सिखाने का भी कोई प्रावधान है उनको एक्चुअली? तो हम लोग का एक प्रॉपर कोर्स हम लोगों ने इसके अराउंड फॉर्म किया है कि हाँ ठीक है आसान तो है, लेकिन एग्जैक्टली करना कैसे है, तो उसके अराउंड एक प्रॉपर कोर्स है। वो आप हम लोग अपने प्रोडक्ट के साथ देते हैं कि आप देखिए कि ये चीज़ कैसे करना है, आप उसको देख के समझ सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम होता है तो हमारे बिजनेस एडवाइजर्स हैं जो आपको गाइड करते हैं, प्रॉपर सपोर्ट की टीम होती है। अगर आपको कोई भी परेशानी होता है तो आप उस पर कनेक्ट करते हैं एंड लोग आपको गाइड करते हैं। तो एंड टू एंड सॉल्यूशन हम लोग बिल्ड करते हैं। विकास जी, अगर बिजनेसमैन या रिटेलर्स आपसे जुड़ना चाहते हैं इस चीज़ के लिए, तो कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे आपको कनेक्ट कर सकते हैं? तो देखिए हमारी वेबसाइट है kalamacademy.org, वहाँ पे कोई भी रजिस्टर करके हम लोगों से जुड़ सकता है। इसके अलावा हम लोग का यूट्यूब पे एक चैनल भी है, तो यूट्यूब पे हम लोग इस तरीके के अवेयरनेस करते रहते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो। तो आपका यूट्यूब चैनल का नाम आप साझा करें? कलाम एकेडमी रांची, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो हम लोग का चैनल आ जाएगा, एंड उससे जुड़ के हम लोग से आप अपना बिजनेस को ऑनलाइन लेके तो इस यूट्यूब चैनल में आपके क्या कंटेंट्स रहते हैं? कंटेंट्स देखिएगा तो ओवरऑल यही रहता है कि अपने बिजनेस को कैसे आप ऑनलाइन लेके जा सकते हैं, क्या उनका बेनिफिट होता है। तो इसके अराउंड एजुकेशन हम लोग का पूरा रहता है। एक टेक गाइड रहता है। एक टेक गाइड रहता है पूरा। हाँ, बिल्कुल सही वर्ड आपने बताया कि टेक गाइड रहता है, कैसे आप उसको लेके जा सकते हैं। ओके विकास जी,
आप हमें ये बताइए कि जब आपने ये स्टार्ट किया तो क्या आपके माइंड में आया और कब आपने इन सब चीज़ों को स्टार्ट करने का सोचा? क्या ऐसी प्रॉब्लम आपको दिखाई दी कि आपने वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया और चीज़ों को स्टार्ट किया, और कब किया? वेरी गुड, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड आई वांटेड टू शेयर। अच्छा हुआ कि आपने ये क्वेश्चन पूछा। देखिएगा, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैं जहाँ रहता था तो वहाँ पड़ोस में एक आंटी रहती थी। मैंने देखता था कि डेली वो 2 बड़े बड़े झोले लेके जाती है, फिंगल, तो वो जाती है और लेके आती है। तो मैंने सोचा कि ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, बीइंग एन इंजीनियर, एंड हम उस टाइम इंजीनियरिंग हम लोग पढ़ रहे थे। मैंने सोचा कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इनका काम आसान हो पाए। तो ये बात कहानी है कब की बात है? ये कहानी है 2015 की। तब आप क्या कर रहे थे? उस टाइम मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, ठीक है। तो मैं 3rd ईयर में था कॉलेज के। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत हम लोग को टेक्नोलॉजी आता था। किस शहर की बात है विकास जी? ये आगरा की बात है। ये आगरा की बात है। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ऐसा बिल्ड करते हैं सो दैट कि इनका काम आसान हो पाए। तो वहीं से हम लोगों ने ये अपने लिए एप्लीकेशन ये बिल्ड किया था ग्राफिटी के नाम से, एंड आगरा में इसे हम लोगों ने रन किया। बहुत लोगों को इससे फ़ायदा भी हुआ, एंड उसके बाद ये हम लोग का ग्राफिटी जो है वो एक्वायर हुआ, एंड उसके बाद हम लोग और लोगों की हेल्प कर रहे हैं सो दैट कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाए। शुक्र है उस आंटी का जिन्होंने 2 झोले ढोते हुए आपको ये कंसेप्ट दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एंड डेफिनेटली इंस्पिरेशन मुझे वहीं से मिला। ओके, आप ये बताएं कि इसका क्या यूनिकनेस है, कलाम एकेडमी का थोड़ा यूनिकनेस बताएं, और कैसे आपने इसके यूनिकनेस को, इसके इनोवेशन को क्रिएट किया, इसके यूनिकनेस को इनोवेट किया। ओके, तो यूएसपी की अगर हम लोग बात करें तो पहला तो यही है कि हम लोग ऐसे लोगों तक टेक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके बारे में कोई नहीं सोचता है। आज के डेट में देखिएगा तो जब भी टेक की बात होती है तो ऐसे लोगों को लोग टारगेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो एक आसान टारगेट है। आप ऐसे लोगों तक लोग रीच करना चाह रहे हैं जो पहले तो पे ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, और पहले फिर टेक फ्रेंडली है, ठीक है। तो उनको आपको टेक सेल करना, उनको टेक समझाना आसान होता है। लेकिन एक जो मतलब मैं यहाँ महात्मा गांधी जी को कोट करना चाहूँगा, तो उन्होंने जो बोला ना कि आपका फ़ायदा लास्ट आदमी को होना चाहिए। क्या आप ऐसा कर रहे हैं जिससे लास्ट जो आपको सोसाइटी में आदमी उससे उसको बेनिफिट हो। तो हम लोग का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही है कि टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लास्ट रिटेलर को हो, एंड वहाँ से उनके बिजनेस में ये ग्रोथ उनको मिल सके। मतलब छोटे से छोटे रिटेलर तक भी आपका ये कंसेप्ट पहुंचना चाहिए और उसको इसका लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो छोटा दुकानदार है आपके पड़ोस में जो रहता है, जो दिन भर तकलीफ में अपना ज़िंदगी जी रहा है, उसकी चीज़ें आसान हो सकती हैं जस्ट बिकॉज कि वो टेक फ्रेंडली नहीं है, इसलिए उसको इतना फाइट झेलना पड़ता है। उनको पता ही नहीं होता कि उनके दुकान में कितना सामान है। आपने देखा होगा कि मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ, एंड आपने नोटिस भी किया होगा, सारे व्यूअर्स इस चीज़ को नोटिस किए होंगे। एक दुकानदार तब परेशान रहता है जब उसके दुकान पे कोई नहीं आता है, राइट। एंड अगर आप देखोगे एक दुकानदार जिसके दुकान पे ज़रूरत से ज़्यादा लोग आ जाते हैं वो ज़्यादा परेशान रहता है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो हम लोग सेम चीज़ आप देखोगे मॉल में, तो मॉल में सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती है। तो ऑर्गेनाइज कैसे हो पाया? वो टेक के थ्रू ही तो हो पाया, ठीक है। तो क्या उस टेक का हम लोग ऐसा मॉडल हम लोग जो बिल्ड कर रहे हैं, तो उस टेक का एक ऐसा माइक्रो मॉडल है जो स्मॉल रिटेलर्स हैं उससे बेनिफिट ले सकते हैं। लाइक आपके दुकान में कितने प्रोडक्ट्स हैं वो आपको रियल टाइम पे पता रहे, कौन सा प्रोडक्ट का आपको ज़्यादा ऑर्डर आता है, ताकि अब लेट से ये आपने कन्वेंशनली देखा होगा। लाइक अगर किसी आप स्टोर की बात करें तो देखिए कि आपको न्यू ईयर के टाइम किसी प्रोडक्ट का ऑर्डर बढ़ जाता है, राइट। एंड मैं 2 साल से नोटिस कर रहा हूँ कि वो प्रोडक्ट मेरे पास न्यू ईयर में आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा है। स्टिल मुझे पता नहीं है कि वो प्रोडक्ट मुझे कितना मंगवाना है। क्यों? क्योंकि मुझे याद नहीं है कि लास्ट ईयर मैंने कितना वो प्रोडक्ट मंगवाया था, लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने कितना मंगवाया था और कितना कंज्यूम हो गया। ऑनलाइन रहने से एक डेटाबेस मेंटेन रहता है एक्चुअली। तो एक वो डेटा कैफे मतलब हम लोग जो बिल्ड कर रहे हैं वो इतना आसान है कि स्मॉल रिटेलर्स वो डेटा को देख के समझ सकता है। उनको अगर एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर दे दिया जाए कि भाई लो आप टेक्नोलॉजी है ये आप यूज़ करो, तो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है, राइट। एंड ये भी पॉसिबल नहीं है उनके लिए कि उस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए एक और बंदे को वो एम्प्लॉय करे, बिल्कुल बिल्कुल। छोटे एंटरप्रेन्योर से कहाँ से पॉसिबल होगा? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग टेक्नोलॉजी का ही शेप चेंज कर रहे हैं, साइज चेंज कर रहे हैं, सो दैट कि वो स्मॉल रिटेलर्स जो है वो उससे जुड़ के अपने बिजनेस में उसको इंटीग्रेट कर सके, उसको डे टू डे लाइफ का। जैसे आपने व्हाट्सएप को अपना पार्ट बनाया है, जैसे आपने यूपीआई को अपना पार्ट बनाया है, वैसे ही कलाम एकेडमी को भी अपने बिजनेस का एक पार्ट बनाया।
जैसे कि आप कहना चाहते हैं कि जैसा जितना आसान व्हाट्सएप यूज़ करना है उतना ही आसान आपके कंसेप्ट का एप्लीकेशन को भी यूज़ करना है, उसका ऐप को भी आप उतनी ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी ज़्यादा झंझट नहीं है, ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी नहीं है, बिल्कुल ईजी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने यूजर इंटरफेस पे इतना काम किया है कि आपको कोई भी यूज कर सकता है। आज जब हम रिटेल बूम की बात करते हैं तो इसमें आप छोटे एंटरप्रेन्योर्स को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इंडिया में तो हमेशा देखिएगा तो स्मॉल स्केल जो बिजनेसेस हैं वही इकॉनमी को हमेशा से ड्राइव किए हैं। एंड देखिएगा तो बड़ी बड़ी जाइंट्स जो हैं, जो इंडिया में इंटर करना चाहती थी लेकिन उनको लगा कि वो नहीं कर पाएंगे, अब मैं नाम नहीं लूँगा बट कुछ कुछ कंपनीज हैं जो आप जान रहे हैं उनके बारे में, क्योंकि वो इंडिया के जो स्मॉल रिटेलर्स हैं उनसे घबराए हुए हैं, समझ रहे हैं। तो उनको अगर टेक इनेबल हम लोग कर देते हैं ना, तो आप देखो कि इकॉनमी का शेप साइज पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड। एंड जैसा इंडिया में यूपीआई जो रिवोल्यूशन लेके आया है, तो वही हम लोग चाहते हैं कि अपने प्रोडक्ट के थ्रू रिटेल में वो रिवोल्यूशन हम थोड़ा डिटेल करें कि कैसे रिवोल्यूशन आ सकता है। बेसिकली देखिए, अगर टेक से वो जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो कस्टमर्स अभी देखोगे तो ऐसा नहीं है कि लोग सामान खरीद नहीं रहे हैं इसलिए उनको परेशानी झेलना पड़ रहा है। सामान खरीदने का जो एक्सपीरियंस है वो एक नॉर्मल दुकानदार के पास अच्छा नहीं है, इसीलिए आदमी प्रेफर करता है कि ऑनलाइन खरीद ले, ठीक है, या फिर मैं मॉल जाके खरीद लूँ। ऑनलाइन में भी प्रोडक्ट्स उतने अच्छे हैं ज़रूरी नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम नकली आते हैं एक्चुअली बट अगर देखिए कि अगर मोबाइल एप्लीकेशन उस एक रिटेलर के पास है एंड आपके पास अगर सुविधा रहे कि आप उसी रिटेलर से उनके मोबाइल एप्लीकेशन से सामान खरीद सकते हैं एंड आप घर बैठे ऑर्डर आपने कर दिया एंड आपने वहाँ पे डाल दिया कि मैं शाम में आके आपके पास से पिक करूँगा, समझ रहे हैं, तो वो सामान भी पैक करके रहेगा, ठीक है, आपको दुकान पे जाने के बाद इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों ने ऑप्शंस एप्लीकेशंस में डाले हैं। डिलीवरी की भी ऑप्शंस है, डिलीवरी का भी ऑप्शन है, आप स्टोर पे पिकअप कर सकते हैं। जैसे आप डोमिनोज यूज करते होंगे तो पिज़्ज़ा कैसे रहता है कि आप डोमिनोज जाके ले सकते हैं या डोमिनोज वाला घर पहुंचा सकता है। तो जिसके पास जैसा रिसोर्सेस है, जिनके पास ऑप्शन है कि एक डिलीवरी बॉय भी है और वो डिलीवर कर सकता है, तो ऐसा ऑप्शन आप चाहें तो इनेबल कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। या फिर अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं है तो आपके शॉप से कोई आके भी परचेज सारी चीज़ें उसी ऐप के थ्रू हो जाएंगे, उस खुद के रिटेलर के ऐप के थ्रू हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली विकास जी, आपके इस कलाम एकेडमी से किस किस क्षेत्र के लोग फिलहाल जुड़ सकते हैं? क्या रांची तक ही ये सीमित है, क्या मतलब कहाँ तक इसकी रीच है, वो आप बताएं। ओके, तो हम लोग मतलब इंटरनेट पे हैं तो हम लोग का रीच ऑल ओवर वर्ल्ड है। एंड मैं आपको बताऊं तो मतलब इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्रीज में भी रीच है। कौन कौन सी कंट्रीज में? हम इंडिया में तो हम लोग के हैं ही, इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा अपना जो कस्टमर बेस है वो दुबई में है। दुबई के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी हैं जो लोग कुछ हम लोग का एप्लीकेशन के थ्रू अपना बिजनेस कर रहे हैं। आपको बांग्लादेश में है, नेपाल में है। एंड बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि पड़ोसी देश अपने पाकिस्तान में भी कुछ लोग हैं जो अपने एप्लीकेशन के थ्रू बिजनेस रन कर रहे हैं। चलिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई विकास जी। धन्यवाद। विकास जी, आप ये बताइए कि टारगेट ऑडियंस की अगर हम बात करें तो कौन कौन से सोसाइटी के ऐसे फोकस ग्रुप्स हैं या आपकी टारगेट ऑडियंस हैं जिनको आप कस्टमर्स मानते हैं? जो भी ऐसे लोग हैं जिनका रिटेल स्टोर पहले से है या ऐसे लोग जो अपना रिटेल स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनका पहले से, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना ऐप लीजिए एंड ऐप के थ्रू अपना बिजनेस को ऑटो पायलट पे और ज़्यादा ऑटोमेट आप करिए, टेक्नोलॉजी इंक्लूड करिए। बट ऐसे लोग जो अपना ऑनलाइन मतलब स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं, आज की डेट में अगर आपको अपना स्टोर स्टार्ट करना है तो एक बहुत ही खर्चीला मॉडल है। उसमें आपको अपना एक इन्वेंट्री रखना पड़ेगा, एक स्टोर फ्रंट आपको रेंट पे लेना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा लगता है। इन्वेंट्री चाहे रखने में, वेयर हाउस रेंट पे लेने पे या स्टॉक जहाँ से आप बेचेंगे रेंट पे लेने पे, तो अच्छा खासा पैसा लग जाता है। 5 से 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। सेम चीज़ को टेक के थ्रू अगर करें हम लोग तो बहुत कम पैसे में वो लोग अपना स्टार्ट कर सकते हैं। टेक के थ्रू आप कैसे, हम लोग का मोबाइल एप्लीकेशन आप ले सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन ले लीजिए, प्लस आप अपने नियर बाई के जो भी रिटेलर्स उनसे टाई अप कर लीजिए कि मेरे पास जब कोई ऑर्डर आएगा तो मैं आपके दुकान से लूँगा और डिलीवर कर दूँगा एंड बीच में अपना एक मार्जिन फिट करके आप अर्न कर सकते हैं। दिस इज़ द मॉडल जो सारे ऑनलाइन कंपनीज हैं, सारे यही मॉडल यूज करके अर्न कर रहे हैं, राइट। तो आप सेम चीज़ का एक माइक्रो कॉपी अपने एरिया में बना सकते हैं। एंड ज़्यादा नहीं, मान के चलो कि अगर आपके पास ज़्यादा नहीं, अगर 500 यूजर भी हो जाते हैं, ठीक है, या अगर 300 यूजर भी हो जाते हैं, 300 ऐसे लोग हो जाते हैं जो ग्रॉसरी का सामान या जो भी हाउस होल्ड का डेली नीड है वो सिर्फ आपसे ले रहे हैं, तो आप
खुद का तो आप अपना मैनेज कर लेंगे, अपने अलावा 3-4 लोगों को रोजगार भी आप आराम से मैनेज कर लेंगे। तो ये हम लोग का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है। बहुत खूबसूरत लगी ये बात मुझे आपकी। एक्चुअली तो ये हम लोग का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो लोग भी जुड़े, ऑनलाइन के माध्यम से अपना बिजनेस स्टार्ट करें, एंड जो लोग पहले से जिनका बिजनेस है वो उसमें टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करें एंड उसको आगे लेके जाएं। और इसके साथ ही अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कुछ बिजनेस स्टार्ट करने का, तो उसके लिए उन्हें अलग से सेटअप लेने की ज़रूरत नहीं है, मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो अपने घर में भी एक छोटा सा सेटअप लेकर और उसके आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू उसको ऑनलाइन ऑपरेट करके अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है कि किसी प्राइम लोकेशन में एक अच्छा खासा खर्च किया जाए एक्चुअली। एंड देखिएगा तो अपने भारत देश की खूबी ये है कि हम लोग का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, राइट। तो अगर मान के चलिए आपके इस बिज़नेस से आपने जो अपने यहाँ स्टार्ट किया हम लोगों से जुड़ के बिजनेस, अगर ज़्यादा नहीं आप ऐसे देख लो, एक हाउस होल्ड में मिनिमम भी देखिएगा, ग्रॉसरी की अगर मैं बात करूँ तो 5000 का मिनिमम ग्रॉसरी ऑर्डर होता ही होता है। तो अगर देखिए कि अगर आपके इस एप्लीकेशन के माध्यम से, आपके इस बिज़नेस के माध्यम से अगर आप 200-300 लोगों को भी अपने से जोड़ लेते हैं, मैं मान के चलता हूँ 300 लोगों को जोड़ लेते हैं, तो आप मल्टीप्लाई करिए तो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। एंड उस नंबर में अगर मान के चलिए कि आप 5 या 10% का भी प्रॉफिट निकालते हैं तो 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का प्रॉफिट इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड देखिएगा तो ऑनलाइन के थ्रू करने में आपको चैलेंज भी बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। फिल्म अगर उसका ऑफलाइन मॉडल देखें तो अगर 300 कस्टमर आपको किसी ऑफलाइन स्टोर से सर्व करना है तो आपका स्टोर एक बहुत बड़ा स्टोर होना चाहिए, एक बड़ा कारपेट एरिया आपको रेंट पे या ओन करना पड़ेगा, जो सबके बस की बात नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट लग जाता है उस कॉस्ट के बाद वहाँ से प्रॉफिट निकालना बस की बात नहीं। विकास जी, आपकी बिजनेस का रेवेन्यू शेयरिंग मॉड्यूल क्या है? ओके, तो बेसिकली हम लोग का रेवेन्यू का अगर बात करें तो हम लोग जिनकी भी हेल्प करते हैं इस मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, वो हम लोगों को कुछ पैसा पे करते हैं, एंड जो अवेयरनेस हम लोग उनको देते हैं वो सारा चीज़ का वो कुछ पे करते हैं हम लोगों को, जिससे हम लोग का ओवरऑल बिजनेस चलता है। अगर कस्टमर्स को आपका फैसिलिटी, आपकी सर्विस अवेल करनी है तो कितना प्राइस उनको पे करना पड़ेगा, क्या कॉस्ट उनको लगेगा? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एंड डैम फिर जितने लोग देख रहे होंगे सबके दिमाग में होगा। तो इसमें लाखों रुपए आपको नहीं पे करना है। अब देखिएगा तो जो सिमिलर सॉर्ट ऑफ मॉडल जो आपको मॉल्स में लगा होता है वो मॉल में करोड़ों का सेटअप होता है। SAP कंपनी है तो SAP जो इस टाइप के सॉल्यूशन डेवलप करती है करोड़ों रुपए चार्ज करती है। इवन मैं अगर बात करूं जो छोटे, जो आप दुकान में आपने देखा होगा, मैं नाम नहीं लूँगा, तो वो छोटे सॉफ्टवेयर भी हैं तो वो भी बहुत महंगे प्राइस पे होते हैं। बिल्कुल। उसका ईयरली चार्जेज आपको 30 से 40-50 हज़ार रुपये ऐसे पे करना पड़ता है आपको, एंड उसमें भी आपको उसके बाद 50,000 रुपये आप पर ईयर तो पे कर ही रहे हो उस सर्विस का, उसके बाद आप खुद उसे यूज नहीं कर सकते। उसके बाद आपको एक आदमी को एम्प्लॉय करना है जिसका आपको अलग से सैलरी पे करना है उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए। तो इतना पैसा आपको बिल्कुल नहीं पे करना, आपको करोड़ों नहीं पे करना, आपको लाखों भी नहीं पे करना। ये हम लोग का सोल्यूशन जो अराउंड 15 to 20,000 रुपीज़ का है, जो आप यूज करके अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 15 to 20,000 रुपीज़ पर मंथ और पर ईयर का काफ़ी चीप है। फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर में ये 50% हो जाता है। सेकेंड ईयर आपको इसका सेकेंड ईयर में और कम हो जाता है, 50% और घट जाता है। एक्चुअली सेकेंड ईयर पे आपको केवल 8,000 रुपीज़ पे करना है। आई गेस कि रिटेलर्स के अलावा और जो अन्य लोग भी देख रहे हैं वो भी आपके इस प्लेटफॉर्म का भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे इसके बाद। बिल्कुल। हम विकास जी, हम लोग अगर बात करें तो अभी तक तो आप यहाँ आ चुके हैं, अभी इसके बाद नेक्स्ट और कहाँ जाना है? नेक्स्ट आपका वे फॉरवर्ड विजन क्या है? नेक्स्ट आपका वे फॉरवर्ड प्लान क्या है? क्या विजन है इसके आगे, या वे फॉरवर्ड प्लान्स क्या हैं इसके आगे? ओके, तो हम लोग को बेसिकली पहले तो अपने इंडिया में एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बेस बनाना है। सारे रिटेलर्स जो हैं, लाइक हम लोग का प्लान है कि हम लोग बहुत सारे रिटेलर्स को इसके अराउंड अवेयर करें एंड अपना टेक्नोलॉजी वहाँ पे इंस्टॉल करें, एंड इंडिया के बाहर हम लोग मार्केट लीडर बने ये टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने में, सो दैट कि बाहर, अब देखिएगा जैसा यहाँ पे रिटेलर है वैसे ही इंडिया के बाहर का भी रिटेलर है, जहाँ हम लोग अपने इंडिया के बाहर अपना जो भी इंस्टॉलेशन हम लोगों ने किया है सॉफ्टवेयर का, तो ये हम लोग को इनपुट मिला कि दफ़ा सबकी बराबर ही है, ठीक है। तो अगर हम लोग अपना ये सॉफ्टवेयर अपना एक्सपोर्ट कर पाते हैं इंडिया के बाहर, तो हम लोग इसमें एक ग्लोबल लीडर भी चाहे तो बन सकते हैं, एंड हम लोग का उसी दिशा में प्रयास है कि हम लोग ग्लोबल लीडर इसमें बन सकें। क्या जो रिटेलर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे कंट्रीज़ में सेल कर पाएंगे? रिटेलर्स नहीं, बेसिकली हम लोग सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट कर पाएँ इंडिया के बाहर भी। इंडिया के बाहर जो ऐसे छोटे रिटेलर हैं उनको इस सॉफ्टवेयर से फ़ायदा हो सके। जैसे मान के चलिए कि इंडिया के बाहर जिनकी छोटी दुकान है,
मान के चलिए मेरा जो कोई नेपाल में कोई ऐसा है जिनका छोटा दुकान है या अपना दुकान स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मॉडल तो लगभग सेम ही है। तो आप नेपाल में भी जो हम लोग से जुड़ के कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा है, अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी हो रहा है, दुबई में भी लोग जुड़ के कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं इस सॉफ्टवेयर को हम लोग एक्सपोर्ट करें इंडिया के बाहर भी। तो इससे क्या जो रिटेलर्स हैं वो इंडिया के बाहर भी अपने प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे? नहीं, मैं अगर आंसर करूँ ये क्वेश्चन का, तो ये पॉसिबल तो है हम लोग के एप्लीकेशन के थ्रू कि आपको कहीं से भी ऑर्डर आ सकता है। एंड इसमें हम लोगों ने कुछ कुछ इंटीग्रेशंस भी दिए हैं जिसके थ्रू चाहें तो आप बाहर भी इंडिया के डिलीवर कर सकते हैं। बट ओवरऑल देखिएगा तो जो हम लोग फोकस करते हैं, उनको अवेयर करते हैं, इस डायरेक्शन में करते हैं कि अपने नियर बाई का आप लोकेशन देखिए, आप जहाँ पे रहते हैं उसके 5 या 10 किलोमीटर का रेडियस देखिए, वहाँ पे ही बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। मुझे लगता है अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो आपके 10 किलोमीटर के रेडियस में 1 लाख लोग ज़रूर रहते होंगे। अगर आप किसी गांव में भी रहते हैं तो आपके 10 किलोमीटर के रेडियस में 10,000 लोग ज़रूर रहते होंगे। विकास जी, गूगल ने रिसेंटली आपको कुछ रिवॉर्ड दिया है, कुछ अवार्ड दिया है, तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को साझा करें। तो अभी रिसेंटली हम लोगों का जो कलाम एकेडमी उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। गूगल का एक प्रोग्राम चल रहा था, ऐप स्केल एकेडमी, तो उसमें उन्होंने ऑल ओवर इंडिया के 100 स्टार्टअप्स को सेलेक्ट किया एंड वहाँ पे उनको वो लोग मेंटर कर रहे हैं नेक्स्ट स्केल पे ले जाने के लिए। तो मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि रांची से हम लोग इकलौते थे जो वहाँ पे रांची को रिप्रेजेंट कर रहे थे। विकास जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नई पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।